खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। आपका स्वागत है। सरकार राज्य सरकार के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रही है। ये बात झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज कुमार पांडे ने कही। उन्होंने कहा कि पीएम केयर फंड से जो भी रुपए मिला है वो पर्याप्त नहीं है। हमारी संवाददाता अंजलि पोखरियाल ने मनोज कुमार पांडे से बात की। क्या कुछ कहना था, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे जी हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे जेएमएम के अंदर की अंदरूनी राजनीति के बारे में। सर, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। धन्यवाद। क्या चल रहा है सर जेएमएम के अंदर? कह रहे पीएम केयर फंड का पैसे का इधर उधर इस्तेमाल होगा? देखिए, पीएम केयर फंड एक तो पहले से प्रधानमंत्री रिलीफ फंड था। किस मकसद से इन लोगों ने अलग एक पीएम केयर फंड बनाया? और सबसे बड़ी बात है कि जो उसमें राशि आ रही है, बहुत बड़ी धनराशि आ रही है। हम लोग पढ़ते हैं, मीडिया के माध्यम से पता चलता है, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं होता। कोई भी पूछे, किसी को जवाब नहीं मिलता कितने पैसे आए। और अभी उसमें से राज्यों को कुछ दिया गया है। हमारे झारखंड राज्य को 8 करोड़ समथिंग रुपीज मिले हैं। मुझे लगता है उससे झारखंड के एक एक आदमी पर अगर आप जोड़ें तो एक विटामिन सी की गोली भी नहीं आएगी। तो आखिर क्या सोच है सरकार की? झारखंड के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार आखिर किस सोच के तहत? ये बहुत ही राजनीतिक एक संकुचित विचारधारा आप बोल सकते हैं। सरकार आपकी यहाँ नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन फेडरल सिस्टम है, आपको राज्यों को लेकर चलना है। जो राजस्व प्राप्ति होते हैं उसमें ज़्यादा हिस्सा चला जाता है केंद्र को। आज हमारे 72,000 करोड़ रुपए बकाया हैं केंद्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों में, जो PSUs हैं, वो पैसे हमको नहीं मिल रहे हैं। जीएसटी का भी शेयर नहीं मिला आपके राज्य को सेंटर से? मैं वही बता रहा हूँ, जीएसटी का भी जो उचित शेयर होना चाहिए था वो नहीं मिला, वो लंबित रखा जाता है। हमारा प्रदेश एक छोटा प्रदेश है, गरीब प्रदेश है। हमारे खनिज का आप दोहन करते हैं, हमारी श्रम शक्ति से आप गुजरात, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में कारखाने चलते हैं। तो फिर इस राज्य के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? इसलिए कि यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। तो ये पूरी तरह से लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। आज हम केंद्र सरकार से हमको एक वेंटिलेटर तक नहीं मिला है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे आज तो प्रेस मीडिया के सामने उन्होंने ये बातें रखी, अपनी पीड़ा बताई है। तो इस तरह से इस सरकार, इस राज्य के साथ अगर व्यवहार होगा तो ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और हम लोग मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि केंद्र सरकार इस तरह की संकुचित विचारधारा को छोड़कर आज इस राज्य को, जहाँ के खनिज संपदा, जहाँ के कोयले से दिल्ली की बत्ती जलती हो, इस राज्य को जो उचित मिलना चाहिए भागीदारी, वो भागीदारी देने का काम करें। आपकी सरकार को इसको लेकर बहुत ज्यादा प्रशंसा भी मिली है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। पर एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 5 साल की स्थिर सरकार के बाद गठबंधन की सरकार आई, क्या सब कुछ ठीक है गठबंधन में? क्योंकि काफी बार मीडिया के माध्यम से खबरें आती थी कि कुछ नेता और आप कुछ मंत्री, आपके कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो इस नाराजगी के चलते बीजेपी को एक और मौका मिल जाए? और आप एग्जाम्पल हमारे यहाँ हर राज्य का है, चाहे आप मुंबई ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, चाहे MP ले लीजिए। मुंबई, कर्नाटक और उन जगहों का जहाँ का आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ तो पूरी तरह से धन बल के जोर पर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कवायद करने में जुटी थी, जिसमें सफलता भी मिली उनको। पूरी तरह से लोकतंत्र का गला घोंटकर एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करना उनका एक सगल बन चुका है उनका। लेकिन झारखंड में ऑल इज वेल, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। खबरें कुछ भी आती हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। गठबंधन की सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी की नेतृत्व में पूरी मुस्तैदी के साथ, और पूरा 5 साल, हम लोग 5 साल नहीं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ 15 साल, अभी कोई सपना भी न देखे। जो सरकार, जिस तरह की प्रतिबद्ध सरकार, जिस तरह की एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई सोच के साथ झारखंड के एक नवनिर्माण की दिशा में माननीय हेमंत जी आगे बढ़ चुके हैं, उसमें मुझे नहीं लगता किसी के लिए अब कुछ राजनीति सोचने की भी जगह है। विपक्ष की भूमिका वो निभाएं, जनता उसलिए ही उन्हें चुनी है, और बेहतर निभाएं। मैंडेट वही मिला है, उससे ज्यादा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ मनोज पांडे जी से, इनका साफ तौर पे कहना है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अगले 5 साल के अगले 15 साल सरकार बनेगी और सरकार में ऑल इज वेल है। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ अंजलि पोखरियाल, जनतंत्र टीवी, रांची। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।